हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द अफनान आबिद पॉडकास्ट। मेरा नाम है अफनान आबिद और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो इट्स वेरी बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एजुकेशन। और आज जो हमारे पास हमारे गेस्ट हैं वो भी इसी टॉपिक को जो है ना वो फर्दर ऑन एक्सप्लोर करने आए हैं। तो लेट्स डाइव राइट इनटू द एपिसोड और आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो आपके बच्चे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? कुल मिला के 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे? तमीज से बात करो। ऐसे को 18 बच्चे हैं आपके? जरा मुस्कुराहट से। 18 बच्चे हैं आपके? हाँ देखा, ये तुम अच्छे लगे हो। क्या कितने प्यार से, कितने तहजीब से तुमने ये सवाल किया है ना, अच्छा लगा है दिल को। वरना हमें लगा था कि हम जिस मसले के ऊपर अपना बयान करने इस पॉडकास्ट के ऊपर आए हैं, जो कि तालीम का मसला है, तो मुझे लगा कि जाहिल हमारा होस्ट है। देखिए फजूल बकवास करें मेरे साथ, ठीक है? सीधे टॉपिक पे ऊपर आते हैं हम, ठीक है? तो आपके 18 बच्चे? अच्छा मैम, तुमने वो कौमी नगमा तो जरूर सुना होगा। वो कौमी नगमा क्या कहते हैं उसको? है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। जी। बस हमने ना उस गाने को थोड़ा सीरियसली ले लिया था। शादी को कितना अरसा हो गया? पहली शादी तो हमारी हो गई थी 19 साल पहले। बट शादी के 9 साल और 8 बच्चों के बाद एक दिन हम जब आए, घर वापस आए काम से गए हुए थे दोस्त यार की तरफ। तो जब हम आए ना, तो हमारी बेगम मोहतरमा कहती हैं हमसे कि कोई काम वाली ना हमें रखवा दो, क्योंकि हमसे अब जो है ना वो घर के काम, ये जो बच्चों वगैरह को संभालना, बड़े शरीर बच्चे होते हैं ना, तो उनको संभालना वगैरह ये हमसे नहीं हो पा रहा है। अब मैनेज नहीं कर पा रही थी वो। तो हमने पूछा कि कोई आप ही राइडर है, तो उन्होंने जो है वो हमको तजवीज़ दी। तो हमने जो है वो उन्हीं की जो सही दी, यानी कि वो आजकल क्या कहते हैं वो BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो उनसे जो है वो हम निकाह कर लो। तो दूसरा निकाह जो है वो हमारा सकीना से हुआ, हमारी कोई पहली शादी के 9 साल बाद। सकीना? जी जी, ये हमारे सेकंड हैंड वाइफ का नाम है। और पहली वाइफ का क्या नाम है आपकी? हमारी पहली वाइफ का नाम है शमीना, और जो हमारी दूसरी वाइफ है उनका नाम है सकीना। और तुम जैसे जो बेहुदा ठरकी होस्ट होते हैं ना, जो दूसरों की बीवियों के ऊपर जो है वो उनके नामों पर नजर रखते हैं, उनको खसरन कहते हैं कमीना। अरे भाई, आपने सेकंड वाइफ का जो है वो नाम लिया तो मैंने इस वजह से पूछ लिया कि आपकी मतलब फर्स्ट वाइफ का क्या नाम है। खबरदार अगर तुमने मेरे से बदतमीजी की तो होश बनो, ठरकी नहीं। अब मैं ये बात बताओ जरा, तुम ये हमारा जो मसला है, जो मसला मैं लेकर आया हूँ कि मेरे बच्चों की तालीम, जिसके वजह से मैं जो है बड़ा बेफिक्रमंद हूँ मैं, तुम उसको छोड़ के जंप करके मेरी इज्तवाजी जिंदगी और मेरी बेगमाज के नामों पे कैसे आ गए हो? ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो 18 बच्चे हैं आपके? अरे हाँ भाई हाँ, बच्चे हमारे ही हैं, 18 हैं, 18 के 18 टोटल हमारे ही संतान हैं। अब क्या तुम्हें पेपर पे ये कुछ कम पेपर पे लिख कर दूंगा तो तुम्हें यकीन आएगा? अरे किसको होश बना रिया है यार, ये इससे इंटरव्यू लेना नहीं आ रहा, इसे ये कैसा होश है? असल में पूछने का मकसद ये था कि इतनी महंगाई भरे आलम के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे एक बच्चे को जो है वो सरवाइव करवाना और उसकी तरबियत करना इतना ज़्यादा मुश्किल और एक्सपेंसिव है। अब आई डोंट नो कि आपके पास कितने पैसे हैं, बट फिर भी लाइक 18 बच्चे करते हुए कभी आपको डर नहीं लगा? सच पूछो और हम सच बताएं तुमको, डर तो लगा था। एक दो बार तो बहुत गंभीर डर लगा था। तो फिर? करना क्या है, वो टीवी पे ऐड आ रही थी ड्यू की, कि डर के आ गई थी शायद। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं कौन सी चीज है। 18 बच्चे? मैं आपको पढ़ा लिखा इंसान समझता था। एक बात कहूँ, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से ना इसी तरीके के किसी सवाल की तवक्को थी। इससे ज़्यादा कोई जो है ना अच्छा और महजूब सवाल तो तुम कर नहीं सकते। मुझे एक बात तो बताओ,
पढ़े लिखों के घर जो है वो बच्चे पैदा नहीं होते क्या? पढ़े लिखों के घर क्या किताबें पैदा होती हैं? पढ़े लिखों के घर जो है वो मतलब तुमने क्या समझा हुआ है? मेरे पास बीवी है तो फोटो कॉपी की मशीन नहीं है, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं लगाया हुआ मैंने कि जो किताबें छापेंगी वो। अब पढ़े ये कैसे सवाल है तुम्हारा कि पढ़े लिखों के घर में बीवियां नहीं होती क्या, बच्चे नहीं होते क्या, पढ़े लिखों की शादियां नहीं होती, पढ़े लिखों की जो है वो बच्चे नहीं होते हैं? अब जब देखो ना, जब हुकूमत पाकिस्तान में 4-4 घंटे लाइट जाएगी और उसके बाद 2-2 घंटे के लिए लाइट आएगी तो आम बंदा जो है वो क्या करेगा? मतलब लाइट आ नहीं रही है और कुछ काम है नहीं तो फिर पॉपुलेशन ही बढ़ती है ना, ऐसे इसका इतना ज़्यादा मसला ना होता ना और ये लोड शेडिंग वगैरह ना होती तो मुझे कम से कम कंफर्म यकीन है ये कि तुम जैसे 1-2 नमूने जो है ना वो इस दुनिया में कम होते। आमदनी का ज़रिया क्या है? देखो बेटा, जब आमदनी ही नहीं होगी तो जरिए को क्या इजाज़त डालना है मैंने जरिए का? बच्चे कैसे रहते हैं? हम्म? मैंने कहा बच्चे कैसे रहते अबे तू देखो, मैं इस पॉडकास्ट की वजह से जो है ना मैं अपना खो में हूँ, मुझे उभारो ना, मुझे जो है वो इरिटेट ना करो तुम। एंड यू आर वेरी इरिटेटिंग मी, आई एम वेरी डिस्टर्बिंग। हैं? मैं बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ आपके। देखो, मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ, अरे डायरेक्टर कहाँ है यार, ये होस्ट इस पॉडकास्ट का, उसको आके समझाओ कि इस पॉडकास्ट की वजह से हम अपने आपे से बाहर नहीं आ रहे, नहीं तो गुंडे से हमसे बड़ा गुंडा कौन होगा रे? मैं बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ आपके, बच्चे कैसे रहते हैं? ऊपर चल रहे हैं। घर कितना बड़ा है? 3 कमरों का। 18 बच्चों में से स्कूल कितने बच्चे जाते कोई भी नहीं। हैं? वाकई? जी जी। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। वाकई। नहीं, आपको पता भी है तालीम आजकल कितनी महंगी हो गई है? कद्दू भी बड़ा महंगा हो गया है। यार मैं तालीम की बात कर रहा हूँ आपसे, आप कद्दू को बीच में लेके आ रहे मतलब है कि पाकिस्तान में सिर्फ तालीम महंगी नहीं हुई है, कद्दू भी महंगा हो गया है। हैं। कई बच्चों की तालीम के बारे में कुछ सोचा है आपने? चलो बता ही देते हैं, हम तुमसे क्या छुपाना, तुम तो घर वाले ही हिसाब है, हमारे भांजे ही लगे एक हिसाब पे तुम। तो एक बार जो हमारी बड़ी वाली है ना सकीना, उनके जो हैं वो बड़े भाई जो हैं हमारे सालिया, वो एक दिन हमारे पास रहने आए दुबई से। दुबई नौकरी करते हैं, अरसलान अमीन नाम है उनका। तो हमारे साले साहब आए तो हमने जो है वो उनको हमारे जो बच्चे हैं उनके कमरे में जो है वो सेटल कर दिया और उनकी जिम्मेदारी लगाई कि फलान साहब देखो, इन बच्चों की तालीम का जो जिम्मा है वो तुम्हारे नालू कंधों के ऊपर हम रख रहे हैं, तो अब से तुम इनको पढ़ाओगे। रोजे 3 दिन पढ़ाने के बाद चौथे दिन वो ऐसी अजीब व गरीब बात करके भागा ना कि हमें तो समझ ही नहीं आया। साले साहब कहते हैं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल खराब है और इनके साथ जो रहेगा उनका हाल खराब है। दो लफ्ज 2 लफ्ज तरीके के इनको बोलने नहीं आते। अब तक मेरी 4 शर्टों का जो है वो गिरेबान फाड़ चुके हैं। बात करते हैं अबे ओए मामू, इस तरह से तो ये बुलाते हैं तो वो भी दुम दबा के जो है ना वो भाग गया। तो कभी आपने लाइक स्कूल के बारे में कोई ख्याल नहीं आया कि आप कोई एडमिशन वगैरह करवा दें बच्चों का? मैं पूरा वाक़या बताता हूँ कि क्या हुआ। हमने हमने रिक्शा लिए। पहले रिक्शे में हमारी 2 बेगमार और बकाया 3 रिक्शों में जो है वो हमारी आर थी और हम सुबह सुबह जो है वो गवर्नमेंट किसी स्कूल के शमनाबाद में कोई स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, तो उसके पास जो है वो जाने लगे दाखिले के लिए। तो जो 4 रिक्शे थे ना उनमें से जो 4 रिक्शे थे उनमें से 3 रिक्शों के जो है ना वो सिलेंसर नहीं थे, तो बड़ा शोर कर रहे थे वो टेरी पापा टेरी पापा टेरी पापा, इस तरह से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो ऐसे करके हम जो है वो ऐसे आए हैं और ये स्कूल जाकर हम रुके हैं। अब बच्चे सारे जो है वो नीचे उतरे, मैं नीचे उतरा, एक गलती हो गई हमसे। सिर्फ बच्चों को इतना कह बैठे हम कि बच्चों लाइन बनाओ। इतना कहने की देर से बच्चों ने गाना गाना शुरू कर दिया।
वो गाना नहीं सुना तुमने? टिकट कटाओ लाइन बनाओ, टिकट कटाओ लाइन बनाओ, कने जाना बिलोदे का, कने जाना बिलोदे का। तो इस तरह से जो है वो गाना गाने लगते हैं। इतने में ये हम खड़े हैं, इतने में ऐसे करके एक गाड़ी आई है, उसमें से बड़ी एक यंग और अच्छे और बावकार खातून जो है वो निकलती हैं, लंबी चौड़ी अच्छी कद की, और एकदम उनका मुंह जो है वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है, और वो हमें जो है वो एकदम गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ जो है ना वो हमें सुनाना शुरू कर देती हैं। तो प्यार भी हमें जो है वो बोलना शुरू कर देता है। और इसमें मैं रिक्शे से जो है, रिक्शे में जो है वो हमारी जो बेगमात बैठी हुई थी, वो हमें पीछे से बातें करती कि मर्द बनो मर्द, तुम्हें सुना रही हैं वापस जवाब दो। और बच्चे जो हैं वो गा रहे हैं कने कने जाना बिलोरे का, कने कने जाना बिलोरे का, और रिक्शों की आवाज आ रही है पा टेरी पापा टेरी पापा टेरी पापा। तो हुल्लड़ मच गया और हमें समझ नहीं आ रहा। वाटर चौकीदार ने बाद में बताया कि जो स्कूल की हेड मिनिस्ट्रेस थी ना, जो उस टाइम पे हमें गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ दे रही थी, उनका नाम बिलो था। वो कूट लगी, वो कूट लगी। आपको दिखा नहीं सकते हम अफनान साहब कहाँ कहाँ लगी है, वहाँ वहाँ लगी है कि बस आपका चैनल जो है ना वो ऐसा लगेगा कि यूट्यूब के फिर आप दिखाएं आपको कहते हैं। तो ये हमारी छोटी सी दास्तान है। तो आपके पॉडकास्ट के तारीफ से हम जो है वो बस यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे, और हमें कोई जो है वो मदद करे हमारी, तो अगर हम अपने 18 बच्चों को जो है वो तालीम दिलवा सकें। क्योंकि हमारे जो है ना वो 12 बेटे और 6 बेटियां हैं, और 12 में से हमने कम से कम 5 तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनवाने हैं, और 2 को हम भेजेंगे फौज में जनरल बनने के लिए, ताकि दोनों खाने चिट करके हम पाकिस्तान को जो है वो खुशहाल करें, उसी तरीके से खुशहाल करें जिस तरीके से हमें चूना लगा के भेजा गया है। कभी शेर ने, तो कभी वो जो जरदारी है उन्होंने, कभी किसी ने जिस तरह हमें चूना लगाया कि आपकी फलाह बहबूद के लिए हम काम कर रहे हैं, आपकी तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरक्की हो गई तो वह समझ लेंगे हमारी औलाद जो है वो हमारा कुल सरमाया, कुल एसेट, कुल इन्वेस्टमेंट है, जिसको बेड़े लगवाने का काम अफनान साहब आपका है। तो अब हम आप पे छोड़ते हैं, बाकी इंशाल्लाह वक्त मिला और उम्र रहे तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बाकी आप जो है वो खुश रहिएगा, और जानवर नहीं बनना, तहजीब से रहना है, जानवर बिल्कुल नहीं बनना। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या ही कह सकता हूँ। इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ मुलाकात होती है। तब तक अपने होस्ट अपना आबिद को दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।